जजमेंट बंधुओं, परम पूज्य प्राकृत मर्मज्ञ मुनिषी 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से उन्हीं के द्वारा रचित 16 कारण भावनाओं पर आधारित तृतीय भावना ग्रंथ का स्वाध्याय आप और हम सभी पूर्ण रुचि एवं शुद्धि के साथ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली भावना सम्मत विशोही भावना का वर्णन गुरुजी के द्वारा 9 गाथाओं के माध्यम से किया गया। मात्र इन 9 गाथाओं को पढ़ने से हमारे सामने बहुत से रहस्यों का खुलासा भी पूज्य गुरुदेव के द्वारा किया गया। प्रथम गाथा में गुरुदेव द्वारा बताया गया कि आत्मा की विशुद्धि के लिए तीर्थंकर केवली की भावना करनी चाहिए। इसी से सम्यक्त्व की विशुद्धि बढ़ती है। जैन दर्शन में भावना का महत्व ज्ञान से ज्यादा है। 4 प्रकार की संज्ञा, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह का उदाहरण देते हुए बताया कि जो भावना पहले भाई है उसे नहीं भाऊंगा और अब ऐसी भावना भाता हूँ जो कभी नहीं भाई। दूसरी गाथा में पूज्य गुरुदेव बताते हैं तीर्थंकर केवली बनना दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं को भाने का फल है। 16 कारण भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इस कर्म का उदय 13वें गुण स्थान में अरिहंत अवस्था में होता है। साथ ही हमें बताया अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ जीव भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। तीसरी गाथा में तो पूज्य गुरुदेव ने 1 नहीं 2 नहीं अपितु 3 खुलासे किए। दक्षिण में एक शिलालेख पर आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है। साथ साथ बताया कि आचार्य गुरुदेव भी मानते हैं केवली या श्रुत केवली के पादमूल के बिना भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। हम हमेशा धर्म करते हुए सोचते हैं कि मैं भी एक दिन तीर्थंकर बनूं, पर गुरुदेव ने बताया कि हमें तीर्थंकर के पद की नहीं बल्कि स्वरूप की भावना करनी चाहिए। चौथी गाथा में पूज्य गुरुदेव ने ध्यान के बारे में और अरिहंतों के 34 अतिशयों का वर्णन व 46 मूल गुणों का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया। 5वीं गाथा में पूज्य गुरुदेव आत्मविशुद्धि के अन्य कारणों को बताते हुए कहते हैं वर्तमान में तीर्थंकर केवली का सद्भाव नहीं है। उन तीर्थंकर की प्रतिमा भी पूज्य है। पंचकल्याणक की प्रतिष्ठा मंत्रों पूजा से उन प्रतिमाओं में सद्भाव स्थापना होती है, जिससे प्रतिमा भी कर्म क्षय का हेतु बनती है। वे जिन बिंब शुद्ध होते हैं तथा नेत्र मुख आदि के विकार से रहित होते हैं, ऐसे जिन बिंबों का ध्यान उनकी पूजा अर्चना करना सम्यक्त्व की विशुद्धि का कारण है। इसके साथ ही द्रव्य पूजा व भाव पूजा के अंतर को पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। 6वीं गाथा ऐसी पढ़ाई कि बच्चे भी समझ गए कि अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र में क्या अंतर होता है। वह सिद्धों के 8 गुणों का ज्ञान बातों ही बातों में करा दिया। जिसका नहीं था हमें अभी तक ज्ञान, वो है सुमेरु पर्वत के अनेक नाम, सुदर्शन, मेरु, महामेरु, सुरालय, मंदर, शैलराज, वसंत, प्रियदर्शन, सुरगिरी, स्वयंप्रभ आदि कृत्रिम अकृत्रिम जिनालयों के साथ साथ उनके शिखरों पर 10 प्रकार के चिन्हों से सुशोभित ध्वजाओं का ज्ञान कराते हुए नंदीश्वर देव के जिनालों की भी वंदना पूज्य गुरुदेव ने कराई। गाथा 7 में बताया कि अपूर्व दर्शन क्या होता है और साथ साथ यह भी बताया कि श्रावक को 16 कारण भावनाएं सिर्फ 16 कारण पर्व के दिनों में नहीं अपितु सदैव भानी चाहिए। कहते कहते गाथा 8 में कहते हैं कि श्रुत सिद्धांत पठन पाठन से समदर्शन दृढ़ होता है। गाथा 9 में
सात तत्वों का सफेद चिन्ह श्रद्धान और विपरीत श्रद्धान क्या होता है, इसका बहुत अच्छा ही विवेचन सरल शब्दों में किया। साथ साथ सम्यक दृष्टि जीव के चार चिन्ह प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक का महत्व समझाया। इस प्रकार इन 9 गाथाओं में हमारी बहुत सी शंकाओं का समाधान हुआ। इसी प्रकार आगे भी इस स्वाध्याय की कड़ी में बने रहे। जय श्री हिंद, धन्यवाद।